चलिए समझ एक बातों को, क्या आज ना ज्यादा नहीं, 10-15 मिनट बात करते हैं किस पे, इमोशन पे नहीं, फिर किसी और चीजों पे बात करेंगे जिस पे हमें करना है। इमोशन, इमोशन पता है, इमोशन ना एक ऐसा चीज है जो हमें याद दिलाता है कि हम क्या है, जानवर। हमारे और जानवर में जो साझी बात है वो क्या है, इमोशन। समझते कैसे, क्या कैसे, मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ 4 बातें नहीं जो हमारे और जानवर में क्या है, साझा। यानी कि ऐसी 4 बातें जिसके लिए ना हम कभी मना करते हैं और ना ही जानवर कभी क्या करता है, मना। पहला बात क्या करना, खाना नहीं, ना हम मना करते हैं और ना जानवर मना करता है। दूसरा बात सोना, ना हम मना करते ना जानवर मना करता है। तीसरा बात बच्चे पैदा करना, ये शख्स, उसमें ना हम मना करते ना जानवर मना करता है। चौथा बात इंटरटेनमेंट, मनोरंजन, उसमें भी ना हम मना करते ना जानवर मना करता है। तो इस आधार पे हम और जानवर क्या हुए, लगभग लगभग बराबर ही। अब हमें अगर जानवर से अलग बनना है तो हमें वो करना पड़ेगा जो जानवर नहीं करता है, नहीं ये बात है ना। जैसे कि अगर थोड़ा सा बेसिक एग्जांपल लें, क्या मिट्टी खोद के भोज वगैरह में खाना बनता है ना, मिट्टी खोद के चूल्हा बनाते हैं, तो उसको भी लोग क्या बोल देते हैं, चूल्हा नहीं, थोड़ा सा हल्का सा बोला करिए, ठीक है, तो रहेगा फ्रेश। उसको भी हम लोग क्या बोल देते हैं, चूल्हा। और जो मिट्टी का बना के उसमें लकड़ी डाल के अलग सा 3 उस पे कोन जैसा बनाते हैं नहीं, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि दिखने में अलग अलग है, बाद बाकी जो बेसिक मैकेनिज्म है वो सेम है। यहाँ भी कुछ मिट्टी का बना हुआ है, उसमें लकड़ी डालते हैं या जलाते हैं और उसके हीट से खाना पकाते हैं। वहां भी मिट्टी का कुछ बना हुआ है, उसमें भी लकड़ी डालते हैं, जलाते हैं और उसके हीट से खाना पकाते हैं, ठीक। लेकिन हम लोग थोड़ा सा मैकेनिज्म चेंज कर देते हैं, जब लकड़ी ना गैस का इस्तेमाल कर देते, क्या बोलते हैं, गैस चूल्हा। ये बात है ना। तो जैसा कि हमारा मैकेनिज्म है कि हमारा बॉडी 4 काम के लिए कभी मना ना करता। आज तक भूख लगी हो खाने के लिए आपका शरीर कभी मना किया है, नहीं। मंचूरियन चावल पे देखा नहीं कि लाट टपकना क्या शुरू, नहीं। सोने में कभी शरीर मना किया है। आबादी बढ़ाने के लिए कोई बोले ना भारत शीर्ष स्थानों पे है, हमने और चीज में नहीं नहीं पता, लेकिन आबादी में क्या की है, गोल्ड मेडल हासिल किया है कि नहीं। तुम लोग खेल में आगे बढ़ोगे, बढ़ो, पढ़ने में आगे बढ़ोगे, बढ़ो, हम आबादी में आगे बढ़ेंगे और अपनी आबादी बढ़ाएंगे, ठीक। अब दुनिया 1804 में दुनिया की कुल आबादी थी 100 करोड़ और आज 2024 में दुनिया की कुल आबादी 800 करोड़। मतलब इन बीते 200 सालों में 700 करोड़ हमने आबादी ऐड कर दी, हमने इस हद आबादी बढ़ाया है, ठीक है। और दूसरा मनोरंजन के लिए तो कोई बोले ही नहीं कि हम लोग मना करते हैं। अगर हम लोग मनोरंजन के लिए मना करते हैं तो ये डेली डेली जो हर फ्राइडे को 4 पिक्चरें लगती है, ये डेली 10 को नया सीरियल आता है, ये कोई ना कोई देख ही रहा होगा, नहीं ये बात। मतलब इस 4 काम, क्या, बच्चे पैदा करना, खाना, सोना और मनोरंजन, इसमें ना जानवर पीछे ना हम पीछे। इतना क्लियर। कोई हमारे बात से असंतुष्ट है कि आपको लगता है यही बात सही है, ठीक है।
अब आते हैं भावना पे, इमोशन। इमोशन माने क्या? हम लोग छोटी बुद्धि के आदमी होते हैं, नहीं है? हमारी बुद्धि क्या होती है? बहुत ही छोटी। तो क्योंकि हमारी बुद्धि छोटी होती है तो हम बात को भी बड़ा छोटा छोटा समझते हैं। हर बात का ना हमारे पास क्या होता है? एक छोटा सा डेफिनेशन। क्या होता है? छोटा सा डेफिनेशन। नहीं, जैसे उदाहरण देता हूं आपको कैसे। अगर आप लोगों ने महाभारत सुनी तो होगी कम से कम, नहीं? महाभारत अर्जुन सुना होगा, उसमें से बहुत फेमस कैरेक्टर है, नहीं? महाभारत कोई सुना, अर्जुन ना सुना, ऐसा हो नहीं सकता। महाभारत सुना हो तो अर्जुन, कृष्ण, कौरव, पांडव, ये 3-4 सब तो सब परिचित होते हैं। कर्ण भी, कम से कम अर्जुन तो सबने सुना रहता है। तो महाभारत में अर्जुन सुना होगा, कृष्ण भी सुना होगा आप लोगों ने, और ये भी सुना होगा भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया, नहीं? अगर आप थोड़ा भी श्रीमद् भगवत गीता के बारे में जानकारी रखते हैं या गीता सुना भी है तो आपको पता होना चाहिए, श्री कृष्ण खुद बोलते हैं अर्जुन को कि युद्ध करो, सामने वाले पे क्या करो? हमला करो, नहीं? अब यहां से देखने में क्या लगता है हमें कि श्री कृष्ण क्या सिखा रहे हैं अर्जुन को? हिंसा करो, नहीं? लड़ाई वड़ाई करो, हिंसा करो, नहीं? और फिर बोलते हैं कि अगर हम ज्ञानियों की माने, यह गीता या महाभारत में कई जगह लिखा हुआ है क्या? अहिंसा परम धर्म, नहीं? अहिंसा सबसे क्या है? बड़ा धर्म। बात कॉन्फ्लिक्टिंग हो गई ना भाई, एक बात दूसरे बात से मेल खा रहा है। एक जगह वो बोल रहे हैं क्या कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, और महाभारत में जो धर्म सिखा रहे हैं स्वयं श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं अहिंसा सबसे बड़ा क्या है? धर्म। और वही श्री कृष्ण फिर अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम क्या करो? हमला करो, युद्ध करो। मतलब सेम श्री कृष्ण बोल रहे हैं क्या करो? युद्ध करो, यानी हिंसा करो। और वही श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। ये कृष्ण दो दो बात क्यों बोल रहे हैं? अब जब हम इसको सही से समझते हैं तो कृष्ण दो बात नहीं बोल रहे हैं, कृष्ण एक ही बात बोल रहे हैं। नहीं, झूठ बात है, कृष्ण दो बात बोल रहे हैं। कृष्ण एक जगह बोल रहे हैं कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, और दूसरी जगह बोल रहे हैं अर्जुन को कि कौरवों को मारो तो हिंसा करो। दो बात बोल रहे हैं? नहीं नहीं, एक ही बात बोल रहे हैं। कैसे? तो ऐसे श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जहां भी सही हो रहा हो, जहां भी क्या हो रहा हो? सही, सच, सच, तो सही, सत्य, सच के लिए जो भी काम हो रहा हो सब क्या है? अहिंसा। और गलत के लिए जो भी काम हो रहा हो सब है हिंसा। तो दुर्योधन गलत के साथ होके युद्ध कर रहा है, तो दुर्योधन का युद्ध करना क्या हो गया? हिंसा। और अर्जुन चाह रहा है कि सत्य की स्थापना हो, सही की स्थापना हो, धर्म की स्थापना हो, इसलिए युद्ध कर रहा है। तो अर्जुन का धर्म क्या हो गया? अर्जुन का युद्ध क्या हो गया? अहिंसा, नहीं? तो श्री कृष्ण के जो सही परिभाषा देते हैं किसका? हिंसा और अहिंसा का, अगर उसको समझा जाए तब जाके हमको समझ में आता है कि अर्जुन हिंसा नहीं कर रहे हैं, अर्जुन तो अहिंसा ही कर रहे हैं। क्योंकि सही चीज के लिए किसी का खून बहाना भी क्या है? अहिंसा। और गलत के लिए किसी को गुलाब देना भी हिंसा है। समझ में? तो यहां से हमें क्या समझ में आता है? हिंसा और अहिंसा का सही डेफिनेशन। अब मैं ये पूरा आपको वृत्तांत क्यों बताया? क्या इसको मैं इमोशन से समझाने वाला हूं या इसमें इमोशन का कुछ जुड़ा हुआ? नहीं, मैं आपको बस ये बता रहा हूं कि जो आम आदमी का परिभाषा होता है ना, वो हिला हुआ परिभाषा रहता है। वो किसी चीज को सही से उसके हिसाब से, कोई आदमी आपको प्यार से पुचकार के ठग ले रहा है तो बोलोगे कि नहीं, ये मारपीट नहीं करता है, बड़ा प्रेम से बात करता है,
ये अहिंसक व्यक्ति है, यानी कि हिंसा नहीं करता है, गांधीवादी है, धार्मिक है, अहिंसा करता है। और वहीं के व्यक्ति क्या करे, किसी को सही सिखाने के लिए 2 थप्पड़ मारे तो बोलेगा देखो पापी, हिंसक। ये आम आदमी का डेफिनेशन है। आम आदमी का डेफिनेशन हिला हुआ है। सही परिभाषा क्या है, सही में हिंसा क्या है? गलत के लिए जो भी किया जाए सब हिंसा, और सही करने के लिए जो भी किया जाए सब क्या है? अहिंसा। तो जिस प्रकार हमारा हिंसा और अहिंसा का परिभाषा हिला हुआ है, तो अगर एक माता अपने बच्चे को अपने आंचल में छुपा के रखी हुई है और उसको एकदम बहुत ही दब्बू बना रही है, छुपा छुपा घर में सहमा सहमा दब्बू बन जाएगा, तो माता अहिंसा नहीं, माता सबसे बड़ा क्या हो गया? हिंसा करने वाला स्त्री, हिंसक। और एक दूसरी माता है जो अपने बच्चे को ठोक पीट के बोले बाहर जाओ, देखो सिचुएशन फेस करो, दुनिया को समझो, देखो दुनिया में क्या चल रहा है, तो वो माता सही मायने में किसको मान रही है? अहिंसा को। सत्य के लिए जो भी किया जाए वो अहिंसा, और झूठ के सपोर्ट में जो भी हो सब क्या है? हिंसा। ठीक है। तो जैसे हमारा नॉर्मल डेफिनेशन हिला हुआ है, कुछ इसी प्रकार से हमारा इमोशन का डेफिनेशन भी हिला हुआ है। हम लोग क्या समझते हैं इमोशन मतलब क्या होना? भावुक होना, रोने लगना। नहीं, हमारे लिए इमोशन का मतलब वही होता है। नहीं, कोई भावुक हो गया, रोने लगा तो हम लोग क्या बोलते हैं? इमोशनल हो गया। हम लोग गुस्सा में कहीं बोलते हैं इमोशनल हो गया, लेकिन गुस्सा भी एक प्रकार का क्या है? इमोशन। आप किसी को देख के भावुक हो रहे हैं, ये भी क्या है? एक प्रकार का इमोशन। किसी को देख के आपके मन में आकर्षण आ रहा है, ये भी एक प्रकार का क्या है? किसी को देख के आपके मन में दया आ रहा है, वो भी एक प्रकार का क्या है? किसी को देख के आपके मन में करुणा उठ रहा है, ये भी एक प्रकार क्या है? इमोशन। किसी को देख के आपके मन में सम्मान की इच्छा जग रही है, ये भी एक प्रकार क्या है? और किसी को देख के आपको अपमान करने की इच्छा हो रही है, ये भी एक प्रकार का इमोशन ही है। ये सब इमोशन है। लेकिन हमारे लिए इमोशन सब जो जनरली हम लोग इस्तेमाल कब करते हैं? जब कोई रोने लगे, भावुक हो जाए। नहीं, अरे अरे इमोशनल हो गया, इमोशनल मत हो। हर चीज इमोशन ही है। तो हमारा इमोशन का भी डेफिनेशन हिलावत। इमोशन समझ में आया? अब इमोशन को मैंने क्यों बोला कि इमोशन के आधार पे हम और जानवर में कोई फर्क नहीं है? क्योंकि जिस प्रकार से इमोशन हमारे अंदर होता है, कुछ इसी प्रकार से इमोशन किसके अंदर होता है? जानवरों के अंदर भी। बंदर, बंदरिया देखा नहीं, भागना पीछे शुरू। बंदर को गुस्सा आया, इधर छटपट करना शुरू। यानी जो इमोशन हमारे अंदर, वो इमोशन भी जानवरों के अंदर। अब इमोशन गंदी चीज क्यों है? इमोशन गंदी चीज इसलिए है ना, क्योंकि इमोशन से कुछ होता नहीं है। कैसे नहीं होता है? अब जरा समझते हैं। जो आदमी इमोशनल होगा ना, वो आदमी सही मायने में पता है क्या है? हिंसक व्यक्ति। हिंसक, हिंसक, वायलेंस कर रहा है। आपके अंदर अगर इमोशन जाग रही है ना, ममता, माँ की ममता भी एक प्रकार क्या है? इमोशन। तो जो माता मात्र ममत्व से भरी हुई है, वो घोर हिंसक है, हिंसक, राक्षस। कैसे? एक्सप्लेन करता हूं, जरा समझिए। कुछ पहले एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसा है कि इमोशन से भरा हुआ आदमी किसी कर्म का नहीं होता। उदाहरण समझिए। मान लीजिए मैं बीमार पड़ गया। ठीक, मान लीजिए मैं क्या पड़ गया? बीमार। आप सब रोने बैठ गए। ठीक, मैं बीमार पड़ गया, आप सब रोने बैठ गए। उससे मेरा कुछ भला होने वाला है? तो आप अब सत्य की तरफ हो कि झूठ की तरफ चले गए? भला मेरा कायदे से वो रोड पे चलता हुआ तीसरा आदमी कर पाएगा? जो आएगा मुझे उठा के लेके एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाएगा, मेरा इलाज कराएगा, वो व्यक्ति सत्य की तरफ था। लेकिन क्योंकि है तो हम जानवर, और दिमाग आज नया नया दिमाग थोड़ा है, दिमाग तो करोड़ साल पुराना है ना। क्या हम इंसान ही हमेशा से रहे हैं? बंदर, कछुआ, बिल्ली, क्या क्या ना बन के हम इंसान बने हैं? नहीं, तो उतने सालों का हमारे अनुभव दिमाग में सब स्टोर है, और अंदर से तो पशु ही है। तो इमोशन तो है ही,
लेकिन हमें समझना होगा कि हमारा इमोशन दो कौड़ी का है, किसी काम का नहीं होता है। हमारा कोई प्रिय व्यक्ति बीमार पड़ जाता है और हम रोना धोना क्या करते हैं, इससे उस व्यक्ति का कुछ भी भलाई हो सकता है? सही मायने में भलाई हो सकता है कि आप वो काम कीजिए जिससे उसका भला होगा। अगर कोई आपका परिजन बीमार पड़ा हुआ है तो आप पैसे से मदद कर दीजिए कि भाई उसकी अच्छी क्या हो जाएगी, इलाज। आप एक इस रूप में मदद करिए कि मैं सशक्त आदमी बन के क्या हूं, खड़ा, तुम डरना मत। हाल ही में मैं आचार्य प्रशांत जी का एक वीडियो देख रहा था तो उन्होंने घटना बताई थी, शायद से हरियाणा की थी। तो एक आपके स्कूल की मिलता जुलता घटना है। बोले कि नहीं हमारे स्कूल की बात कहाँ से हो रही है, नहीं आपके स्कूल की बात नहीं, आपके स्कूल से मिलता जुलता। जैसे आपके स्कूल में लेडी टीचर के साथ बड़ा अभद्र तरीके से क्या किया जाता है, व्यवहार होता है ना, उनको कमेंट पास कर देना, नहीं चिढ़ा देना, कुछ पेपर फेंक के मार देना, हल्ला कर देना क्लास में, उनकी क्लास को डिस्टर्ब कर देना। कुछ उसी प्रकार से एक महिला थी जो भी कहीं स्कूल में पढ़ा रही थी, ठीक है ना, उनके साथ भी क्या होता था, ऐसे ही गंदे तरीके से व्यवहार किया जाता था, ठीक है। तो बेचारे पूछने आए कि अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि मैं हरियाणा से आ रहा था, एक जगह कोई सेशन था, वहां कुछ बात करनी थी, करके मैं हरियाणा से वापस लौट रहा था तो मैंने रास्ते में पेड़ देखा, तेज से क्या चल रहा था, हवा। उस पेड़ के आजू बाजू कुछ नहीं है, एकदम खुला मैदान, और उस बीच में क्या है, पेड़, खुला पूरा क्या है, और बीच में क्या है, नीचे में थोड़ा मोड़ा घास फूस है कि नहीं है। हवा चल रहा है, हवा चला तो पूरा डाली क्या हो गया, उस तरफ झुक गया है, लेकिन पेड़ डट के ऐसे खड़ा है। और उस पेड़ को देख के लगा ना कि कोई इंसान ऐसा है जिसके सामने पूरी समस्या को क्या कर रही है, दबा रही है। तो भले थोड़ा सा गर्दन उधर झुक गया हो, लेकिन इंसान फिर भी छाती चौड़े के डट के क्या है, खड़ा। तो वैसे खड़ा रहना सीखो, नहीं तो कोई व्यक्ति बीमार है तो उस समय में वैसा व्यक्ति कुछ कर सकता है ना, कि बोले कुछ भी हो जाए मैं डट के क्या हूं, खड़ा, कुछ भी हो जाए चिंता मत करो, ठीक है ना। लेकिन वो व्यक्ति जो क्या हो जाए, भावना में बह के बोले, उसका कोई कुछ खास होने वाला है, उससे उस आदमी को कोई भला, एक पैसे का भी, दो करोड़ का भी भला नहीं ना। लेकिन पता है एक बहुत बड़ी गलती क्या कर जाते हैं हम लोग, मान लो मैं यहाँ पे क्या हो गया, मान लो कोई दिक्कत है, अब मैं यहाँ पे चल पढ़ाते पढ़ाते भी गिर गया मान लो नीचे, और मेरा सर फूट गया। आप में से कुछ लोग रोना शुरू कर दिए और कुछ लोग मुझे ले गया कहीं पे, ठीक है। अब दिक्कत की बात क्या है पता है, कि जो लोग रोने बैठ जाएंगे ना, जो लोग क्या बैठ जाएंगे, उनके मन में ये भाव आ जाएगा कि सबसे ज्यादा मैं इस व्यक्ति को चाहता हूं, क्योंकि मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं, रोने बैठ गया। कायदे से देखा जाए तो सबसे सही व्यक्ति वो जो रोने ना बैठा, जो बताया कि भैया दिक्कत हो ना, हम हैं, सही इलाज करवाएंगे, नहीं ये बात। जो व्यक्ति क्या बैठ गया रोने, वो आप किसी काम का होने बैठ गया ना, उससे कुछ होने वाला है, लेकिन उसके मन में भ्रम पैदा हो जाता है कि सबसे ज्यादा प्यार हम ही करते हैं, नहीं होता है। अब मैं किसी लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा महिलाओं पे बात करते हैं। महिलाओं इमोशन ज्यादा होता है, नहीं, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी का देहांत हो गया, किसी का आश्चर्यजनक तरीके से मृत्यु हो गई, अचानक कोई मृत्यु हो गई, कोई युवा उम्र में मर गया, वृद्ध भी कोई मर गए, तो महिलाएं छाती पीटना, सर पीटना क्या कर देती है शुरू। उससे उस आदमी कोई भला, उल्टा एक और मुसीबत खड़ा हो गया। और आगे तो कुछ महिलाएं फिर दांत ना चिपका लगे, बोली दांती मिर्गी पकड़ लिया, नहीं। और फिर एक और मैं क्या बुलाओ, लोग को बोला क्या करने के लिए, इसका इलाज, नहीं। एक तो यहाँ पे देहांत हो ही गया है, मृत्यु हो गई है, वहां पे कुछ चल ही रहा है, और एक दूसरा आदमी पेशेंट बनने के लिए तैयार हो जाएगा। वहीं पे जो पुरुष है, जो इमोशनल कम होता है, वो सम्मानजनक तरीके से क्या करता है, अपना सामान्य रूप से अपना काम करता है। असामान्य रूप से जब काम करता है तो फिर वही काम को अंजाम दे पाता है, नहीं ये बात।
आज तक हमारे गुस्सा होने से कुछ बदला है? कि आज तक हमारे रोने से कुछ बदला है? बदला है क्या करने से? हमारे विचार करने से, समझने से बदला है ना? नहीं है बात? हम लोग रोने लग जाए न्यूक्लियर न्यूक्लियर, उससे क्या न्यूक्लियर साइंस, न्यूक्लियर फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स समझ में आ जाएगी क्या? नहीं। यहाँ पे आइंस्टीन सर का, यहाँ पे न्यूटन, मैक्सवेल, शोडिंगर, हाइजेनबर्ग, नील्स बोर, ठीक है ना, सीबी रमन, चार्ल्स डार्विन, ओपनहाइमर, इन सब का क्या लगा लें पिक्चर, हम लोग रोने बैठ जाते हैं, जोर जोर छाती पीटते हैं। नहीं है नील्स बोर, नहीं है जॉन डाल्टन, नहीं है जे थॉमसन, नहीं दैया रदरफोर्ड। तो इससे कुछ समझ में आ जाएगा क्या? इससे कुछ समझ में आने का क्या? नहीं ना आने का कि नहीं। अरे अरे क्या बताएं, आइंस्टीन जी कितने अच्छे व्यक्ति थे, नहीं छोड़ के चले गए। तुम जो गए, याद तुम्हारी आती है, याद मुझे सताती है, ऐसे करके फोटो लेके सर पट के, उससे क्या क्वांटम फिजिक्स समझ में आ जाएगी? नहीं ना। वो तो तभी समझ में आने का जब क्या करेंगे, हम बैठ के उसको समझेंगे। नहीं है बात? है ना? है ना? कुल मिला के यही बात है ना? तो कुछ भी बदलाव आना है, परिवर्तन आना है, तो इमोशन से नहीं आना है। लेकिन हम इतने महामूर्ख किस्म के, एकदम उच्च कोटि के मूर्ख होते हैं ना, विशुद्ध मूर्ख। ठीक, शब्द कुछ और है विशुद्ध के बाद, वो थोड़ा सा क्या है, इस्तेमाल करने लायक नहीं है, तो थोड़ा सा उसको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है ना? हम विशुद्ध मूर्ख। तो हम लोग विशुद्ध मूर्ख हैं। क्यों विशुद्ध मूर्ख? इसलिए हैं हम लोग क्योंकि ना सारा डिसीजन इमोशन में होके लेते हैं। नहीं है, कोई अपमान कर दिया है, मूर्ख है, आज से पढ़ के दिखाता हूं तुझे, रुक जा। लेकिन ये जो एकदम पूरा तौर में आके डिसीजन लेते हैं, डिसीजन कुल मिला के 2 दिन चलता है, नहीं? फिर वही बैक टू स्क्वायर वन। नहीं, किसी ने कुछ गुस्सा दिया, जा आज तेरे से बात, आज से तेरे से बात नहीं करूंगा। 5 मिनट बाद फिर से वही बात, या 5 दिन बाद वही बात। नहीं, अरे छोड़ो ना, आसपास में देखते हो, आस पड़ोस में हर किसी का पड़ोसी से हर 6 महीना में झगड़ा होते रहता है, और फिर 2 महीना बात नहीं करता है, फिर वही साथे रहता है, फिर झगड़ा, फिर वही। नहीं, किसी ने बोल दिया कमजोर हो, ए तू क्या लड़ेगा, चल बेटा तुझे बताता हूँ, कल से ना मैं हुसैन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। नहीं, मिल्खा सिंह क्या दौड़ते थे, मिल्खा सिंह मेरे सामने कुछ है नहीं, मैं तो क्या दौरा करूंगा। नहीं, मेरे और बाज मेरे से लगा करेगा, हम और बाज दौरा करेंगे, फिर हम और प्लेन दौरा करेंगे। नहीं, इससे कुछ खास लाभ होने वाला है? जितना इमोशन में क्या करना है, बलबला के एकदम फूल जाना है, अपने आप को एकदम टोपिया बना लेना है, बलून फुला लो जितना फुला सकते हो, गुब्बारा। वो गुब्बारा 2 दिन में कील लगेगा, फुस, फट, खत्म। नहीं है? तो इमोशन यही होता है। अक्सर हम सब के अंदर एक डॉट होता है, क्या? हम सब लाइफ में कुछ ना कुछ प्लान करते हैं और उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। नहीं, आज प्लान किया, कल किया, परसों किया, चौथे दिन पता नहीं। क्यों? हम लोग प्लान ही इमोशन में आगे करते हैं, और जो प्लान इमोशन में हुआ है वहां तो सोच समझा कुछ गया नहीं है, और जब सोचा समझा गया नहीं तो उस प्लान में क्या समस्या आएगी उस पर कभी ध्यान दिया गया नहीं, और जब दिया गया नहीं तो खाक वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। जैसे मैं आज थोड़ा सा इमोशन में आके बोलूं मैं भी एक नया ताजमहल बनवा दूंगा, अब इमोशन में तो आ गया। संगमरमर का कॉस्ट करोड़ों में, और कुल मेरे बैंक में कौड़ी नहीं पड़ा, अकाउंट में नहीं, मेरे बैंक अकाउंट में 2 कौड़ी नहीं है, और संगमरमर का कॉस्ट कितना है? करोड़ों में। एक सेकंड, तो कुल
कौड़ियों में मेरे पास क्या पड़ा हुआ है? कुछ नहीं, कौड़ी है मेरे पास, कुछ नहीं, बैंक में एकदम बैंक बैलेंस है 2 पैसा, रुपया में भी नहीं है, और मैं चला करोड़ों का क्या बनाने है? ताजमहल। है, बोलो मत, बना के खड़ा कर दूंगा। एक व्यक्ति है परिचित, मैं बोला मैं भी बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। उनके पड़ोस में एक बहुत बड़ा क्या बना था? घर। तो व्यक्ति बोले मैं भी उतना बड़ा क्या बनाऊंगा। आज वो व्यक्ति अपना कर्जा चुकाने में असमर्थ है। इमोशन में है, बोल दो। नहीं, लड़ाने नहीं, गोली से भून डालूंगा, उड़ा दूंगा, फाड़ दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। अब बचा कुचा जो कसर फिल्म पूरा कर देता है, नहीं, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम, मेरा इंतकाम देखोगे, नहीं, यानी कि हर आदमी का जिसका ब्रेकअप हुआ है वो सब क्या बन जाएगा, बाद में कर लीजिएगा। हर आदमी का जिसका ब्रेकअप हुआ है सब आईएएस ऑफिसर बन जाएगा। खेला चल रहा है, खेला है क्या ये? ऐसे में तो हर आदमी क्या करे, ब्रेकअप करा है सब बन गया, नहीं, आईएएस ऑफिसर। गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया तो बॉक्सिंग चैंपियन बन गए, रेसलिंग चैंपियन बन गए, ठीक है। गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया तो आईएएस ऑफिसर बन गए, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया तो रनर बन गए, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया करोड़पति बन गए, नहीं। नसीब मूवी का डायलॉग है गोविंदा का, नहीं, इसके बाप ने एक नॉर्मल से आदमी से मेरा शादी नहीं कराया, अब देखो मेरे नौकर शादी करा रहा है, कितना बड़ा दौलत है, गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया तो इतना आलीशान। नहीं होता ये सब, फिल्म में बस होता है कि फुटपाथ वाला करोड़पति बनता है, अक्सर फुटपाथ पे जो रहता है फुटपाथ पे ही रहता है। मुकद्दर का सिकंदर नहीं चल रहा है यहाँ पे, ये हमारा अकबर एंथनी कि फुटपाथ से जाके कोई बहुत बड़ा बड़ा आदमी बन गया, है ना बात। इमोशन नहीं, अब भारत माने इमोशन, भारत माने इमोशन। एक महामूर्ख से व्यक्ति थे, वो महामूर्ख, अब सुनोगे तो अब उस समय मेरे समझ में लगता था कि नहीं ये बड़ा बुद्धिमान है, अब सुनता हूं तो पता नहीं चलता है वो किस कोटि का मूर्ख था, उसको किस कोटि का मूर्ख बताया जाए। बताता हूं क्या बात है। बात ऐसी थी कि वो, पता है सवाल क्या पूछे कि बेटा तुम्हें कौन सी भाषा आती है? मैंने बोला बोलने के लिए बोलो तो हिंदी, अंग्रेजी और मैथिली। संस्कृत सुना हमने है, बोल नहीं पाया एक सेंटेंस भी आज तक। बगल वाले से पूछा, उसने बोला भोजपुरी, किसी और ने बोला असमी, किसी ने बोला कि हिंदी इंग्लिश के साथ और भी भाषाएं आती है। बोले आसाम के लोग आसामी भाषा बोलते हैं, पंजाब के लोग पंजाबी, हरियाणा हरियाणवी, उड़ीसा के उड़िया, बंगाल के बंगाली, बिहार में हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, मगही, जो भी है। बोला हाँ। भगवान को सब भाषा आती है कि नहीं आती है? बोले मतलब? मान लो किसी ने भगवान को बंगाली में बोला और किसी ने भगवान को इंग्लिश में बोला, अब भगवान कैसे पता? क्या भगवान ने सब भाषा सीखी है? और उस समय बात तर्क की नहीं, क्योंकि उस समय मेरे हिसाब से क्या होता था, मैं भी ये सोचता था कि कोई ऊपर भगवान है। अब ना पता चला कि वो सारी कहानी फालतू फर्जी है, बकवास, बिल्कुल कोरा बकवास। तो उस समय ये भी मैं भी मान के बैठा था कि ऊपर कोई भगवान है और उस भगवान को हम जो बोलते हैं वो सुनता होगा। हम बोले टॉपिक तो है, पॉइंट है भाई बात में। भगवान को नागालैंड वालों की भाषा ना समझ में आए, इसी चक्कर में तो नागालैंड में विकास नहीं हो रहा है। भगवान को सिखाना पड़ेगा वहां वाली भाषा। नहीं, मणिपुर की भाषा भगवान को आती नहीं है, सिक्किम की भाषा आती नहीं है, देखो वहां पे समस्या होती है। नहीं, गुजराती का भाषा भगवान अच्छा समझ रहे हैं, देखो गुजरात कितना डेवलप कर रहा है। डॉट उठे, बोले है ना बात, हम बोले नहीं बात तो एकदम बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, और हम सतर्क हो जाएं कि थोड़ा सा दिमाग को एकदम अटेंशन में ला ले, नहीं भाई कुछ गजब का बात बोल रहे। अब बोले कि वेद किस में लिखा हुआ है, बाकी यानी कि उस समय मेरे हिसाब से मुझे एक ही बात समझ में आती थी जिसमें पुस्तक लिखे होते हैं, संस्कृत। मैंने बोला सारे शास्त्र तो संस्कृत में लिखा हुआ है,
बोले तब भगवान कैसे समझता है बंगाली? भगवान को संस्कृत आती है? बोले सर संस्कृत सीखना पड़ेगा। बोले नहीं। क्या? बोले भावग्राही जनार्दन, यानी कि भगवान भाव को समझते हैं। बोले क्या? बंगाली में बोल के रो या उर्दू में बोल के रो ही रहे हो ना, भगवान उस भाव को समझते हैं। मतलब यहां से पूरे अध्यात्म में भी क्या बताया जा रहा है? भाव भाव भाव। माता महान, पिता उतने महान नहीं, क्योंकि माता में ज्यादा क्या है? भावना, इमोशन। कोई व्यक्ति हर बात पे बोले अरे 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 अरे, नहीं इमोशन हो जाए, रोने धोने लगे, हम लोग क्या बोलते हैं कि नहीं बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं, हमसे बड़ा प्यार करते, क्योंकि उनके अंदर क्या है? भाव है, इमोशन है। नहीं ए भाई, वो जो हर बात पे इमोशनल हो रहा है वो प्यार तो नहीं करता है, नफरत का नहीं पता, लेकिन वो व्यक्ति तुम्हारे सबसे घातक है, क्योंकि वो व्यक्ति तुम्हें कभी सत्य का पर पता चलने ही नहीं देगा। कोई फेल हुआ तो मैं क्या बोलूंगा? हमें फेल हुआ है तू, अब आगे पढ़। मैं क्यों बोलूं कुछ नहीं हुआ है? नहीं बात फेल हुआ है तू, तो ये मैं क्या बोलूं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ? अरे कुछ नहीं कैसे हुआ? फेल हुआ है ये एग्जाम में, कुल इसके 12% नंबर आए हैं, फेल हुआ है ये। बोला जाएगा ना फेल हुआ। हाँ आगे अब क्या रास्ता वो बताएगा, लेकिन इमोशनल आदमी क्या करेगा? दो काम करेगा, या तो उसको खूब डांटेगा जिससे कुछ होने जाने वाला है, ए फेल हो गया, गलीच नीच घटिया, पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता है, वो नहीं करता है, उससे ना कुछ होने वाला। और दूसरा एक स्ट्रीम ये हो गया, और दूसरा एक स्ट्रीम पर जब एक इमोशनल आदमी जाएगा वो क्या कर लेगा? उसको बोलेगा अरे बाबू कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दोनों ही बकवास है, दोनों ही पागल है, दोनों ही राक्षस है। कायदे सही आदमी वो है जो वो बताए कि भाई फेल तो हुआ है, लेकिन अब पढ़ाई तुझे ऐसे करना पड़ेगा। नहीं है, रिजल्ट खराब होने पे जो गुस्साए वो भी किसी काम का नहीं, और जो उसको बोले कि नहीं रिजल्ट खराब हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो भी किसी काम का नहीं। काम का मात्र वो व्यक्ति जो बोले कि नहीं तो फेल तो हुआ, ये तेरा सत्य है, लेकिन अब जो बात यह है कि तुझे आगे क्या करो जो तुम कभी और फेल ना हो, तू वो क्या कर सकता है उस पर जरा बात करे, वो जरूरी है। लेकिन क्या तीसरा वाला बात अक्सर होता है? अक्सर हम दो ही पाते हैं ना समाज में। नहीं, पिता, हम लोग का उदाहरण भी क्या देते हैं? रिजल्ट खराब आ रहा है, ठीक है, याद रखना पिताजी तुम्हारे चप्पल खरीद के रखे हैं, मतलब पिता पीटेगा और माता क्या करेगी? पुचकार देगी। नहीं अरे कोई बेतब, ना पिता कुछ लाभ कर पाया और ना माता कुछ लाभ कर पाया। लाभ वही तीसरा व्यक्ति कर पाएगा जो आपको बोले कि रिजल्ट खराब हुआ है, पता है तो फेल हुआ है, ये तेरा सत्य है, और तूने ये गलतियां की इसलिए फेल हुआ है, आगे से ये गलती मत करो, आगे से ऐसा कर तो फेल होने का संभावना दोबारा नहीं बनेगा। संभावना, फेल तब भी हो सकता है तू, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। संभावना की हम लोग बात कर सकते हैं, क्या हम लोग निश्चित कोई बात कर सकते हैं? मैं गाड़ी 40 में चला रहा हूं देख के, तो संभावना है कि एक्सीडेंट नहीं होगा, क्या निश्चित ही है कि एक्सीडेंट नहीं होगा? एक्सीडेंट तब भी हो सकता है क्योंकि मैं तो अकेले चल ना रहा, कोई सामने वाला ट्रक आए स्पीड में मुझे ठोक दे, और मैं 40 में चलाऊं कि 5 में चलाऊं गाड़ी को, मृत्यु तो तय है। तो संभावना की बात हो सकती है, एश्योरिटी कोई नहीं दे सकता। यहाँ पे हमारा खुद का लाइफ एश्योर नहीं है, तो भेल पास हम खा के एश्योर कर पाएंगे? नहीं है। आए दिन ट्रेन हादसे होते रहते हैं, क्या सब सोच के गए थे? कि सब तो गए थे कि रिश्तेदार के यहाँ किसी के यहाँ कोई इलाज कराने, कोई किसी के यहाँ कोई फंक्शन अटेंड करने, कौन सोच के गया था कि हम जा रहे हैं हमारे रास्ते से धरती उठ जाएगी? लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ का तो धरती उठ ही जाता है ना बात। तो किसी प्रकार से इमोशनल आदमी को दिख रहा है किसी कायदे का? नहीं दिख रहा है। अब बात इसके आगे क्या है? अक्सर जो लोग माता पिता बनते हैं, क्या उन्हें खुद अपने इमोशन का पता है? उन्हें खुद अपने इमोशन पे कंट्रोल है? क्या वही भावना को भावना के रूप में समझ पाते हैं? वो भावना क्या समझते हैं? सत्य, कि भावना ही सत्य है। नहीं,
हम भावुक हैं, हम ज्यादा प्रेम करते हैं। हम भावुक नहीं है, वो भावुक नहीं, वो प्रेम नहीं करता है। मतलब भावनाओं को सबसे ऊंचे रख के बैठे हैं। अब भावनाओं को सबसे ऊंचे रख के बैठे हैं तो क्या बेटे का खाक कल्याण कर पाएंगे? क्योंकि हर भावुक आदमी हिंसक होता है, अधर्मी होता है। और अधर्मी आदमी, हिंसक आदमी क्या अपने पुत्र और पुत्रियों का, अपने संतानों का कभी भी सही से पालन पोषण कर पाएगा? तो अगर हम कायदे से समझे तो दुनिया के 99.9% माता पिता बनने लायक ही नहीं है, या एक सही माता पिता नहीं है। कोई ऐसा क्षण आया जो पति पत्नी साथ में थे, ऐसा माहौल बना, उस माहौल का परिणाम ये आबादी, और उसमें कुछ विशेष नहीं। तो जब भी कोई इंसान माता पिता बनना चाहे तो पहले अपने आप को देखे कि क्या मैं उस लायक भी हूं कि मैं एक संतान को सही परवरिश दे सकता हूं। अगर हाँ, तो आप माता पिता बिल्कुल बने, बेशक बने। लेकिन अगर ना, तो आपने बच्चे के साथ क्या कर दिया? अपराध। नहीं, तो माता पिता का अगर सबसे बड़ा अपराध पता है क्या है? वो अपने बच्चे को जन्म देना। अगर माता पिता ने, एक व्यक्ति जो माता पिता हैं, अगर देखा जाए कि उन्होंने दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या किया है, तो सबसे बड़ा उन्होंने जो पाप किया वो पाप है बच्चे को क्या दिया है? जन्म। क्योंकि वो किसी कायदे के नहीं थे और बच्चे को जन्म देके किसी कायदे का नहीं छोड़ा। गर्मी झेल रहे हो, फिर से मैं वही बात रिपीट कर रहा हूं, मैं गर्मी झेल रहे हो, खराब सड़क झेल रहे हो, अच्छा अस्पताल नहीं है झेल रहे हो, अच्छी शिक्षा नहीं है झेल रहे हो, समझ का विकास नहीं है झेल रहे हो, हर छोटी बात पे गुस्सा, रोना धोना, किसी के प्रति आकर्षण, किसी से नफरत, ये सब झेल रहे हो ना। इतना झेलने के बाद अगर बिना खुद को सही किए हुए किसी को जन्म दे दो तो वो भी झेलेगा, क्योंकि आप तो वही सिखाओगे जो आपने सीखा है। क्यों कर रहे हो ये गलती भाई? क्यों? तो वो बच्चा आपका क्यों आदर करेगा? वो बच्चा क्यों आपको इज्जत देगा? वो बच्चा देख रहा है ना, ये व्यक्ति जो है ना, वो खुद सब झेल रहा था फिर भी मुझे जन्म दे दिया, मुझे झेलने पे विवश कर दिया। खुद तो झेल रहा था ना, मैं तो नहीं था। एक स्पर्म सेल नहीं मिला तो एक बच्चे का अस्तित्व नहीं ना है तब तक। मैं तो था ही नहीं। अब मैं जब था ही नहीं, मुझे क्यों विवश करके झेलने पे मजबूर कर दिया है? आज मैं छोटी बात पे मुझे गुस्सा आ जाता है, हर बात पे मैं रोने बैठ जाता हूँ, हर बात पे मेरे शरीर में 50 तरह की कमजोरी है, बीमारियां हैं, वो मैं समझ नहीं पाता हूं। मुझे दुनिया में 100 शंकाएं हैं, कोई बताने वाला नहीं है। शिक्षा के नाम पे हमारे यहाँ स्कूल नहीं है। अस्पताल जाओ तो सोचना पड़ता है कि डॉक्टर कितना लूट लेगा, नहीं है। अलग अलग जिला, अलग अलग जगह अपने आप में फेमस है कि यहाँ डॉक्टर लूटते हैं। और इन सब के बाद क्यों जन्म दिया मुझे? तो अगर एक व्यक्ति सूझबूझ से आता है तो यही सवाल पूछता है, अब जन्म तो ले लियो। तो अगर समझदार व्यक्ति हो करके जब तक मैं खुद नहीं सुलझ जाता तब तक अगले को जन्म ना दो। और खुद सुलझने का पहला जो काम हो सकता है वो क्या हो सकता है कि इमोशन से क्या उठो। इमोशन कुछ नहीं है, केमिकल है। आपके अंदर एक इंजेक्शन लगाया जाएगा, लड़की किसी भी रूप में हो, आपको एक रत्ती भर उसके प्रति आकर्षण ना होना है। और एक दूसरा इंजेक्शन लगाया जाएगा, लड़की किसी भी रूप में हो, आप आकर्षित ही आकर्षित हो जाइएगा। आर्मी वाले को इंजेक्शन लगाया जाता है बहुत जगह ताकि उन्हें, उनके अंदर का डर मिट जाए। डर भी इंजेक्शन से डिसाइड किया जा सकता है। आप आगे पढ़ोगे तो आप देखोगे जब आपके पीछे कोई खतरा हो जाए, मतलब आपके पीछे कुत्ता दौड़ रहा है, तो आप बहुत तेज से दौड़ते हो। क्यों? आपके अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपके तुरंत में एनर्जी क्या कर देती है? दिख तो रहा है ना, डर से हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है? बॉन्ड्स, केमिकल्स। इस कपड़े में सिलवटें आ जाती है ना, मुड़ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड है ये। कपड़े में क्या आ जाता है? नहीं देखते हो, क्रीज बिगड़ जाता है।
तो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाता है तो आपके कपड़े में क्या जाता है, सिलबटे। और वही जब प्रेस करते हो तो प्रेस मतलब क्या मिला, हीट। हीट क्या है, एनर्जी मिला, वो बॉन्ड फिर से सही हो गया, आपका कपड़ा का सिलबटे खत्म हो गया। यहां तक तो केमिकल्स है। तो कपड़े में आपके क्रीच बिगड़ रहा है, आप में कपड़ा सिकुड़ रहा है, मुड़ रहा है, सिलवटे आ रही कपड़े में, वो तो क्या है, केमिकल। डर केमिकल, आकर्षण केमिकल, ममता केमिकल, सब केमिकल। और केमिकल को हम लोग बहुत बड़ा चीज बना देते हैं। और खास करके भारत, इंडिया माने इमोशन। यहाँ पे भी एक से एक डायलॉग चलता है, नहीं भाव ही सब कुछ है, भाव विभोर हो जाओ, नहीं सुनेंगे ना, वो गाते गाते भाव विभोर हो गए। अरे भाव 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 भाव, देख लो भाव के चक्कर में क्या नौबत आ गया है। भूखों में हम लोग टॉप, मेडल में हम लोग नीचे, करप्शन में टॉप, मीडिया को आजादी नहीं है टॉप, आबादी गरीब है टॉप, आबादी अशिक्षित है टॉप, आबादी बीमार है टॉप, हार्ट अटैक टॉप, रेप टॉप, कैंसर टॉप, डायबिटीज ब्लड प्रेशर टॉप, कोई घूमना नहीं चाहता है उसमें टॉप, कोई आना नहीं चाहता है उसमें टॉप। कारण इमोशन। यूरोप इमोशन पे नहीं काम करता है, यूरोप किस पे काम करता है, विचार। हमारे यहाँ संभव है दो लोगों में ब्रेकअप हो जाए फिर भी उनमें एक मित्रता व्यवहार बना रहे, संभव है हमारे यहाँ, यूरोप में संभव है। यूरोप में डाइवोर्स के बाद दोनों लड़का लड़की या जो पहले पति पत्नी थे वो भी मिलते हैं और साथ में बैठ के डिनर भी करते हैं और फिर दूसरे को अपने अपनी जगह पे ड्रॉप कर देते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। वो समझते हैं जो मेरा आकर्षण है वो मात्र क्या है, केमिकल्स। जो हम भावना देख रहे हैं वो क्या है, केमिकल्स। असली प्रेम वो नहीं है। असली प्रेम तो वो ना जो किसी का भला कर पाए। भारत में कितने बॉयफ्रेंड हैं जिन्होंने गर्लफ्रेंडों का भला कर दिया, मुश्किल से एक आदमी मिल जाए तो अपवादी होगा, नहीं है। या कितने गर्लफ्रेंड हैं जिन्होंने अपने बॉयफ्रेंड का भला कर दिया, या कितने माता पिता हैं जिन्होंने अपने संतान का भला कर दिया, या कितने संतान हैं जिन्होंने अपने माता पिता का भला कर दिया, कितने पति हैं जिन्होंने पत्नियों का भला कर दिया, कितनी पत्नियां जिन्होंने पति का भला कर दिया, कर पाया है कोई। ये सब काफी इमोशनल संबंध होता है ना। भला एक शिक्षक ही कर पाता है अगर कुछ हद तक कर भी पाता है तो, क्योंकि उसको आपके लिए ज्यादा इमोशन नहीं होता है। क्या कोहली के पिताजी सिखाए उन्हें क्रिकेट, उन्हें कौन कोच ही सिखा पाया ना भाई। सुने भी होंगे ना कि पिता टीचर होता है फिर भी अपने बच्चे को दूसरे के पास ट्यूशन भेजता है? कारण पिता किससे भरा हुआ है, भावनाओं से। उन्होंने अपने बच्चे को कैसे पीटे, मतलब पिता अपने बच्चे को पढ़ा भी नहीं सकता। अब पढ़ाई भलाई का काम की बुराई का काम, भलाई ना, मतलब पिता खुद अपने बच्चे का भलाई नहीं कर सकता, वो कोई शिक्षक ही कर पाएगा, क्योंकि पिता में क्या भरी हुई है, भावनाएं। नहीं ये बात समझ पा रहे हैं। तो अपने भावना को हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। समझना नहीं है, बस यही समझना है कि भावना मात्र क्या है, केमिकल। क्या छोटा सा घाव हो जाता है तो बड़ा भाव विभोर हो जाते हो, क्या घाव, ये क्या घाव है, ये क्या कैसे घाव है। आरती होती है कभी ओम घाव माता, है ना, होती है, क्योंकि वो सिंपल सा दिख रहा है, क्या है, केमिकल है, नहीं कोई चीज है दवाई से ठीक हो जाएगी। वैसे भावना भी क्या है, अच्छा भावना को भी समझने के केमिकल है, तो जैसा घाव का कोई वैल्यू नहीं वैसे भावना का ही वैल्यू नहीं। तब भावना के ऊपर स्तर पे किस पे आएंगे, विचार। और जब विचार करेंगे तो सही मायने में क्या ये बल्ब का निर्माण साइंटिस्ट रो रो के किए हैं, हे रोशनी आजा, तू आज आजा, तो ऐसा हो गया क्या बल्ब, विचार से किया गया ना भाई। ये पंखे भावना में हुए हैं, हे हवा तू घूम, घुमा। भावना से हो पाएगा। कभी देखे उन्हें एक साइंटिस्ट, कभी सुना कि एक साइंटिस्ट हुआ करते थे
जो रोज लैब में जाके 8-8 घंटा रोया करते थे, और अचानक एक दिन पंखा प्रकट हो गया, ले तेरे वत्स, तू इतना रोया है मेरे लिए, ला आज, ले आज मैं तुम्हारी हो गई। ऐसा कभी हुआ है? क्या करना पड़ता है? विचार। तो रोने वाला आदमी अच्छा है, जिसने आपको हवा खाने के लिए पंखा बना के दिया वो अच्छा, वही अच्छा ना। रोने वाला आपका रत्ती भर भला कर पाया? रोने वाला तो ऐसा है जिससे कपड़ा ना बन सके, बना पाएगा ये कपड़ा भी? अरे ऊन का स्वेटर बनाने के लिए भी किसी को देखे रोते रोते बनाते हुए? छाती पीट रहा है, अपना सर पटक रहा है, हे भैया क्या हो गया, उसका स्वेटर बन रहा है। ऐसा नहीं ना हुआ है? उसमें भी दिमाग क्या रखना पड़ेगा? शांत नहीं। लेने का काला धागा, लेना नीला धागा, कभी वो पीला ऊन कभी वो ऊन, स्वेटर नहीं कुछ और ही बन गया। नहीं है ना बात? तो सही मायने में आपका भला वही कर पाएगा जो क्या हो, इमोशन से ऊपर, विचार के स्तर पे कम से कम काम करो, ठीक है? विचार के स्तर का ऊपर सत्य होता है, वो मुझे नहीं पता भाई क्या होता है, और जो चीज नहीं पता तो बताने का मतलब, मुझे इतना पता है विचार नहीं, सॉरी, भावना नहीं, विचार से काम करो। और जितना भी हम लोग देख पा रहे हैं सब किसका परिणाम है? विचार का। मैं जो आपको बोल भी पा रहा हूँ और जिससे ये रिकॉर्ड हो पा रहा है वो सब विचार का ही परिणाम है ना। विचार करके बोल रहा हूँ कि रो के बोल रहा हूँ? अभी मैं छाती पीट रहा हूँ? नहीं, मेरे कंठ से आवाज निकल, हे मस्तिष्क सोच, ऐसा कुछ हो रहा है? या ट्राइपॉड, ये माइक, ये फोन, ये सब जो आपके अराउंड है सब भावना का परिणाम है या विचार का परिणाम है? कभी देखे मिस्त्री छाती पीट रहा है, रोड पे लोटे जा रहा है और घर बन रहा है ना? वो तो विचार करके नापता है ना, नहीं तो दीवार टेढ़ा टूला नहीं बना देगा। तो दुनिया में कुछ भी सही हो पाएगा तो भावना से बिल्कुल नहीं होने, किससे होने का? विचार से होने का, ठीक? हमारे देश की इतनी समस्या है, अस्पताल का क्या ही कहना। हम लोग बीमार हो जाते हैं तो हम लोग गांव में इमरजेंसी इलाज भी करवा सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट तो अस्पताल पहुंचते पहुंचते मर जाते हैं। बोलेगा नहीं नहीं कैसे, अरे कैसे नहीं, सुना है ना कि जा रहे थे दरभंगा, यहाँ से दरभंगा बेनीपुर में मरा। किसने सुना है? अगर हरिहरपुर में अस्पताल रहता तो बेनीपुर जाना पड़ता उसको, तो वह बच जाता ना। नहीं ये बात, अरे बेनीपुर में मरा मतलब बेनीपुर से पहले क्या था वो? जीवित। जीवित था, डॉक्टर बता सकता है, डॉक्टर जीवित आदमी को जीवित कर रख सकता है, पॉसिबिलिटी है ना, संभावना। वो मरा क्योंकि हरिहरपुर में अस्पताल नहीं था। लेकिन ये देश को उससे कोई फर्क पड़ता है? भगवान कुछ भला कर भी सकते थे, भगवान किसी का क्या कर सकते हैं? तो किसी भी भावना कुछ भी किसी का भला कर पाया है? नहीं नहीं बात, भावना से बस क्या हुई है? बर्बादी। जो आदमी भावुक है वो आपका कोई भला? आदमी कायदे का वही है जो क्या करता है, भावना से हटके विचारों से काम ले। मैं भावुक होकर पढ़ाऊं, कुछ पढ़ा पाऊंगा? मुझे देखा नहीं जा रहा है रेसिस्टेंस, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन को इतना दुख पहुंचा रहा है, ये गुण मेरा, ये मेटल का जो गुण है वो मेरे से सहा नहीं जा रहे, छाती लगता है उलट जाएगा। इससे आपको रेसिस्टेंस समझ में आएगा क्या? कुछ आने का समझने इससे? नहीं ना। तो हम लोग भावुकता से रत्ती भर किसी का कोई भला नहीं कर पाते हैं। किसी का अगर 1% भी भला करना है तो हमें भावुकता से ऊपर आके सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, है ना बात? तो अपने भावना को समझें, और समझने से चीजें छूट जाती है। भावना को जब केमिकल जान लिया तो उसका महत्व क्या हो गया, खत्म ना। यहाँ पे HCl गिरेगा, यहाँ पे मान लो किसने क्या गिरा दिया, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आप में से कोई छाती पीटने लगेगा अपना। ये हाइड्रोजन क्लोरीन गिर गया, मेरे 2 बच्चे, कोई छाती पीटने बैठेगा? अरे जब हाइड्रो,
तो जैसे वो केमिकल है, तो ये इमोशन भी किससे आया है? किसी न किसी केमिकल से। तो केमिकल को लेके इतना क्या इशू बनाना? भगवान कुछ भला कर सकते थे हमारा, लेकिन हमने भगवान को भी किसका बना लिया? अपने भाव का शिकार। नहीं, किसी को देखे हो महाभारत में गीता बोलने वाले कृष्ण की पूजा करते हुए? कृष्ण भी हम लोग को चाहिए छोटे से, नहीं, लड्डू गोपाल, हमारे गोलू मोलू, तो हम उनको भी गोलू मोलू बना देते हैं। जो हमें ज्ञान दे, अब गोलू मोलू कृष्ण तो ज्ञान देते नहीं है, कृष्ण तो कुरुक्षेत्र वाले देते हैं ज्ञान, नहीं गीता का ज्ञान। लेकिन हमें ज्ञान से कोई चाहिए नहीं, हमें तो क्या चाहिए? भावना। और किसी को बोले अरे मेरे लल्ला को बोला, भैया लल्ला लल्ला बंद करो। 18 अध्याय है गीता का, वो देखो, आप ही के लल्ला ने कहा है जब कैदे के व्यक्ति बन गए थे, या जब। लेकिन हमें उससे कोई खास लेना देना, हमें वो छोटे से कृष्ण अच्छे लगते हैं। क्यों? उसमें क्या है ना, हमारा भावना को एक्सप्रेस, नहीं हम उनको भी अपने भावुकता का बना देते हैं। नहीं, ये हमारा लल्ला। छोटे बच्चे को बोलते हैं कि तुम्हारा भैया, कृष्णा भैया बोलो। नहीं, छोटी बच्ची है तो उसका भाई, है ना, कोई बूढ़ी है तो उनका लल्ला। यानी कृष्ण को तुम भी अपने फैमिली का वही बना दिए मेंबर। आप फैमिली मेंबर से ज्यादा किसी का भला, तो तुम्हारा भी श्री कृष्ण कहां से भला कर पाएंगे? बेचारे चाहते हैं कि मैं भला करूं, लेकिन लोग बोलते नहीं, भला थोड़े करने देंगे आपको, आप लल्ला बन के रहिए। वो चाहते हैं कि मुझे गीता गीता जानो, नहीं मेरे से कुछ जानने लायक हो तो क्या है गीता, नहीं नहीं नहीं, गीता नहीं जानना है, वो लड्डू गोपाल। नहीं है, घर घर में प्रचलन है। किसी को देखे हो गीता वाले श्री कृष्ण को पूछते हो, नहीं ना, ज्ञान तो वही दे सकते हैं, नहीं किस छोटे वाले कृष्ण कुछ बोलेंगे? मतलब भगवान को सिखा भी सकते थे, तो हमने क्या बोला कि नहीं, उनसे सीखना कि ना, आप ना आराम से रहो, कीप क्वाइट, आप ना एकदम वही। जैसे हमारे बच्चे के ऊपर पेंट नहीं होता है, भगवान श्री कृष्ण ने छोटा मुट्ठी उसमें उनको पेंट नहीं पहनाते, नहीं पहनाते हैं। यानी कि हर तरीके से भगवान श्री कृष्ण का चित्रण ऐसे ही किया जाता है, जैसे कि हमारा बच्चा है, उससे आपको वहां से कुछ सीखने को मिलेगा नहीं। जब गीता पढ़ेंगे तब ना समझ में आएगा। नहीं, एक आदमी बोल रहा है मेरे ही परिजन है भाई, ये पितामह, ये चचेरा भाई, ये मेरे दूर के रिश्तेदार, बोल रहे उसी को मारो। और वहां सिखा रहे हैं ना अर्जुन को कर्म कैसे किया जाता है। लेकिन हमें गीता वाले श्री कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है। तो जो भी हमें कुछ सिखा सकता था ना, हमने उसे क्या बना लिया? अपने भाव का शिकार। हम इस हद तक भावुक व्यक्ति हैं कि तुमको सिखाओगे, तुम्हें ना अपने भाव का शिकार बना दूंगी। जैसे विवेकानंद को सिखाने जाए, बोले कितने सुंदर हैं, कितना अच्छा चेहरा है। अरे वो चेहरा सुंदर नहीं देखना, कुछ बोल रहे हो सुनो, लेकिन नहीं, सॉरी सुनना है हमें। कितने स्मार्ट व्यक्ति हैं, नहीं है ना? रामायण कुछ सिखा देता हमें, लेकिन हम लोग बोले नहीं, रामायण कुछ सिखा रहे हो तुम, रुको 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 रुको, सिखाना चाह रहे हो ना, हम बताते हैं। हमने एक रामायण सीरियल बनाएंगे और उसमें भगवान राम को दिखाएंगे सबसे ज्यादा भावुक व्यक्ति, नहीं एकदम भावना से ओतप्रोत है। हमें कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, देखो हम कैसा चमत्कार दिखाएंगे। एक आदमी 14 वर्ष जंगल में रहता है, उसके चेहरे पे एक भी स्क्रैच नहीं आया। जंगल में कहां से डेली सेविंग करता है, दाढ़ी आती भी नहीं है उस आदमी की, हार्मोनी नहीं है। देखो चमत्कार है ना, तुम तो कर नहीं सकते, और रामायण से तुम कुछ सीखोगे नहीं, सीखने का नहीं। तो हम लोग एकदम गजब लेवल के व्यक्ति हैं, जो कुछ हमें सिखाने आता है, सिखाने का प्रयास कर रहे हो क्या? रुको 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 रुको, तुम्हें भावना के जाल में नहीं घेरे हैं क्या? प्लीज टेक अ टाइम, आई विल मेक अ सीरियल, और तुम्हारा पूरा बंटाधार कर देंगे हम सीरियल बना के, और घर घर में। नहीं भावुक है, भावुक हो युद्ध चलता है क्या? यानी कि तीर
कहाँ सीखे होंगे? तो क्या लिखा? गुरुजी ऐसे बैठे हैं, कुछ यहां से निकला, कुछ में चला, तीर सीख लिए। गजब एजुकेशन चल रहा है। तो मैं भी जरा बैठूं यहाँ, नहीं आप लोग भी ध्यानस्थ होकर बैठे हैं, नहीं फिर यहाँ से ज्ञान प्रवाह हो। मेहनत करना वो कभी दिखाया गया है? भाई घंटों घंटों तीर का प्रैक्टिस करें तब ना इतना अच्छा तीर चला पाते होंगे। और प्रैक्टिस करते करते कभी ये भी होता है, प्रैक्टिस करते करते बोल रहे हैं कि गुरुजी अब ना हो पाएगा प्रैक्टिस, बोल रहे नहीं भाई कर। वो कभी दिखाया गया संघर्ष? क्योंकि वो संघर्ष दिखाएगा तो हम वहां से सीखते नहीं कि देखो एक आदमी कितना संघर्ष कर रहा है, नहीं और ये हमारे भगवान इतना संघर्ष करते हैं, हम भी संघर्ष करेंगे। लेकिन हमें कैसे कहते हैं? जादू मंत्र सब कुछ होता है, और जादू मंत्र हमारे साथ होने वाला नहीं, तो हम कुछ करने वाले नहीं, हम जैसे हैं भाई वैसे ही रहेंगे। तो जो कुछ हमें सिखा भी सकता था, हमने मिलकर उसको क्या कर दिया? कचरा, बर्बाद है। सिखाने का नहीं, सिखाने आ जाओगे हम बर्बाद कर देंगे। किसी प्लेयर पे भी कोई मूवी बनाई जाती है तो उसका वही वही पार्ट दिखाया जाता है जहां जहां वो जीता, वो गलती से दिखाते नहीं जहां वो हारा, उसका संघर्ष कभी दिखाया ही नहीं। असली में बहुत संघर्ष होता है, बहुत ज्यादा संघर्ष होता है, चोट लगा होता है, वो भी गुस्सा आता है कि नहीं करना है, नहीं खेलना यार, इतना कौन करे, वहां से आदमी उठता है। लेकिन उनको भी दिखाया जाता है नहीं, वो आदमी शुरू से एकदम उड़ा रहा है। MS धोनी देखियो क्या आपने? हो गया नहीं, ये नहीं हलवा है क्या? बैट उठाया मारना शुरू कर दिए, सब ऐसे बन जाता नहीं। संघर्ष किया काफी व्यक्ति नहीं, दौड़ना पड़ता है भाई। क्या दौड़ना सबको अच्छा लगता है? किसी को अच्छा लगता है दौड़ना? वो आदमी डेली दौड़ता होगा तब ना इतना फिटनेस आज भी है, आज भी IPL खेल पाते हैं। आज भी एक आम भारतीय 17, 18, 25 वर्ष का भी एक भारतीय आदमी उनको दौड़ने में नहीं हरा पाएगा, या उनसे जीत नहीं पाएगा। और उनसे 40-45 के ग्राउंड है, 25 बार नहीं जीत पाएगा। रीजन? आम की बात नहीं, किसी रेसलर की बात नहीं कर, ठीक, आम आदमी की बात। क्यों? अपने बॉडी किस हिसाब से बनाया तो बिना मेहनत के हो जाता है। जिम में जाओ, पसीना बहाओ, आके लोग एक दिन लोग जाते हैं जिम में, अगले दिन फिर आधे पहुंचते हैं, ठीक है ना, और फिर कुछ दिन बाद गिने चुने पहुंचते हैं जिम में। मेहनत करना पड़ता है भाई, डंबल के भी उठाओ, नहीं 25-25 का जब सेट लगाते हैं लोग, चेस्ट का, थाई का करते हैं जो भी एक्सरसाइज वर्कआउट, उसके बाद पता चलता है क्या मसल्स में फटते हैं तो क्या दर्द होता है। अब फिर लड़खड़ाते लड़खड़ाते कहाँ जाना? रूम तक नहीं, और फिर ऊपर से कुछ प्रोटीन वगैरह लेना है ना। बात हलवा तो है नहीं, हलवा तो सब बना लेता। अब फिर दिखाया क्या जा रहा है? नहीं, एक आदमी उठता है, धराधर 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 लगाया जा रहा है, नहीं शॉट एकदम, जिस बॉल को सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, बाउंड्री लाइन के बाहर। तो आदमी क्या समझेगा भैया ये गॉड गिफ्टेड है? नहीं, पहले से आता है तो हमको तो आता ही नहीं। हमका हमारी बॉल तो हमारे ऊपर गिरती है, नहीं ऐसा हम उठाते हैं कि सीधा 90 डिग्री, और सीधा मेरे ऊपर गिरती है, मेरे आसपास। नहीं, कई दफा तो हमने खुद अपना स्टंपिंग किया है, ऐसा बॉल उठाया सीधा वापिस स्टंप पे गिरा है, कीपर ने हाथ भी नहीं लगाया। ठीक, इतना हम इस हिसाब से ऊपर उठाते हैं। या हम कैच प्रैक्टिस करवाते हैं जहां फील्डर होता है सेटिंग में, वहीं पे हमारा बॉल जाता है, फील्डर को बिल्कुल हिलने भी नहीं देते। तुम जहां खड़े हो ना, लो कैच, अब तुम कैच देखो कि लो, अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, एज लगा देते हैं साइड से, किनारा, ले भाई कीपर के बाजू वाला तू कैच ले। इमोशन से कुछ नहीं होने जाने का, प्लीज नोट बी इमोशनल, बी अ थिंकर। बात समझ में आए कुछ? चलिए।